हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड आज भागवत कथा के अंदर हमें दो सवालों के बहुत ही अच्छे जवाब मिलने वाले हैं। एक, जो लोग यह कास्टिज्म या ऊंच नीच के अंदर बिलीव करते हैं, उसका भी बाल कृष्ण ने बहुत अच्छा सा जवाब दिया है कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, वो देखेंगे अपन कैसे। और एक उन्होंने जवाब दिया है जो कई बार कहते हैं कि कृष्ण कैसे निर्लज थे, कृष्ण जो है वो कितने ब्रेजन थे कि वह नहाती हुई महिलाओं के कपड़े चुरा लेते थे, है ना, कि वह कितने बेशरम थे। बेशरम के लिए अच्छा वर्ड होता है ब्रेजन, है ना। तो दैट इज यूज फॉर जो बेशरम होता है उसके लिए, है ना। तो हम देखेंगे कि यह कितना सत्य है या कृष्ण ने इसके पीछे क्या संदेश दिया था। तो आज हम शुरू करते हैं हमारी भागवत कथा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है बूढ़ी काकी है, वह कुछ बेच रही है ना। सो दिस ओल्ड लेडी, शी वॉज सेलिंग फ्रूट्स, है ना, वह फ्रूट्स बेच रही थी। एंड जो लोग हैं वह वहां पर बैठे हुए थे। वो नगर के अंदर गोकुल में आकर शी वॉज अ वेंडर। वेंडर कौन होता है? जो फेरी वाले होते हैं उनको हम कहते हैं वेंडर्स। इसलिए आप देखेंगे कई जगह लिखा रहता है नो वेंडिंग जोन, है ना। एक बार एक क्लास में बच्चे ने पूछा था कि विधानसभा के उधर लिखा था सर ये वेंडिंग जोन क्या होता है। तो वेंडिंग जोन का मतलब होता है जहां पे कुछ बेचा जाए, है ना। तो नो वेंडिंग जोन मतलब यहाँ पे कोई भी थड़ी वाले रेडी वाले कोई नहीं होंगे, है ना। तो शी वॉज अ वेंडर एंड वह फ्रूट्स बेच रही होती है। और वो बेचारी सवेरे से बहुत ज्यादा डिलीजेंस कर रही होती है फ्रूट्स को बेचने का, बहुत मेहनत कर रही होती है, बहुत एंडेवर्स लगा रही होती है अपने, है ना। और कड़ी धूप के अंदर बेच रही थी। तो यह एक डिलीजेंस का काम है और वह अपने अच्छे तरीके से एंडेवर्स लगा रही थी। कभी वो खेलते बच्चों से कहती कि आप फ्रूट्स खरीद लें, कभी वह कुछ काम करते हुए जो आदमी औरत है उनको कहती कि मीठे मीठे फल खरीद लो, मीठे मीठे फल खरीद लो। लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा था। अब जब कोई खरीद ही नहीं रहा था तब वह बेचते बेचते वो पहुंच जाती है नंद बाबा के घर, है ना। अब वो वहां पर आवाज लगाती है एंड तभी वहां पर बाल कृष्ण आते हैं। अब बाल कृष्ण कहते हैं कि क्या मैया ये फल मीठे हैं? तो बोलती है हाँ मीठे हैं, है ना, लेकिन तुम्हें इनका मोल चुकाना पड़ेगा, तुम्हें उनकी वैल्यू देनी पड़ेगी। अब कृष्ण है, अब वो कृष्ण आपको पता ही है दिखने में बहुत अडोनिस थे, बहुत ही हैंडसम थे। और जो उनकी बातें थी वो भी बहुत ज्यादा इयोफोनी होती थी। इयोफोनी आपको पता ही है, बहुत ही कर्णप्रिय, बहुत ही मधुर और बहुत प्यारी प्यारी बातें वो करते थे। तो अब यहाँ पे जो मैया से वो पूछते हैं कि मैया ये मोल क्या होता है ना। तो बताती है कि जब आप कभी किसी से कुछ लेन देन करते हो, जब आप क्विड प्रो क्वो करते हो ना, ये हमने कल भी देखा था। कल की जो भागवत कथा थी पार्ट 8, उसके अंदर भी हमने वर्ड देखा था। इट्स अ वेरी गुड वर्ड गाइस। यह आपको बार बार इसलिए मैं यूज करता हूं जिससे कि आपको यह बाय हार्ट हो जाए और आप इसको भूले नहीं। तो रिवीजन का काम भी मैं ही करा देता हूं, मैं ही आपको ये रिप्राइज भी करा देता हूं, रिकैपिचुलेट भी कर लेते हैं हम, इसको रिआइटरेट भी कर लेते हैं। तो अब यहां पर होता क्या है कि जब वो उससे पूछते हैं कि अच्छा मोल होता क्या है, बोले कि जब मैं तुम्हें कोई वस्तु देती हूं उसके बदले जब तुम मुझे कुछ देते हो तो वह उसका मोल होता है। उसमें आप तुम मुझे कोई धन दे सकते हो, तुम मुझे कोई खाने पीने की वस्तु दे सकते हो, है ना। तो उसको हम कहते हैं क्विड प्रो क्वो। तो वो कहता है ठीक है ना। लेकिन जब मेरी इस गोकुल गांव की जो औरतें हैं जब वो माखन देती हैं वो तो मेरे साथ कोई मोल नहीं करती, है ना। और जो मेरी मैया है वो भी मेरे साथ मोल नहीं करती। तो कहते हैं कि वो तो मैया है ना, वो तुमसे क्या मोल करेंगी। बोले तो बूढ़ी जो मैया जो काकी होती है उसको कहते हैं तुम भी तो मेरी मैया हो। तो कहती ना ना ना, मैं तुम्हारी मैया नहीं हो सकती, मैं तो चांडाल हूं, है ना। बोले कि उन ग्वालन की जो गोकुल की जो ग्वालन है उनकी गोदी में बैठता हूं मैं और उनका मोल चुक जाता है और वह मुझे उसके बदले माखन देती हैं। तो क्या मैं भी तुम्हारी गोदी में बैठ जाऊं? तो कहती नहीं नहीं, मैं तो चांडाल हूं, मैं तो एससी हूं, मैं तो शेड्यूल कास्ट हूं, मैं तो छोटी जाति की हूं। तब यहाँ पे कहना कहते हैं क्या हम और तुम एक जैसे नहीं हैं? क्या तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर एक ही चीज वास नहीं करती है? और यह कह के उनकी गोदी में बैठ जाते हैं ना। तो वो जो चांडाल है वह बहुत ज्यादा पेट्रीफाई हो रही होती है, डर रही होती है कि कोई देख ना ले। लेकिन कहना उनको समझाते हैं कि हम तुम एक जैसे ही हैं। तो गाइस, जो यह रंग भेद होता है, जो ये जाति भेद होता है,
यह सिर्फ हमारे बनाए हुए हैं। भगवान ने तो सबको एक समान बनाया है, इसलिए हमारे और सभी के अंदर जो खून है वह भी एक जैसा ही है, सभी के जो अंदर जो फंक्शन चल रहा है वो भी एक जैसा ही है। लेकिन यह केवल इंसानों का बनाया हुआ है और यह बना था किसी के कर्म के ऊपर, ना कि पैदा होते ही। तो गाइस, डू नॉट फॉल इन दिस ट्रैप ऑफ कास्टिज्म और रेसिज्म और एनीथिंग, एंड एंजॉय योर लाइफ एंड एवरीबॉडी इज इक्वल, फाइन। अब ये यहाँ पे संदेश देते हैं और यहाँ पर वो काकी को कहते हैं ठीक है, मैं तेरे लिए धान लेकर आता हूं। अब ये जाते हैं अंदर और यह धान की एक मुट्ठी भरते हैं। मुट्ठी को हम क्या कहते हैं? फिस्ट, FIST, है ना, फिस्ट इज मुट्ठी। अब ये फिस्ट भरते हैं अपनी, अब ये फिस्ट को भर के लेकर आते हैं और काकी को जब ये वहां तक पहुंचते हैं तो उसके अंदर 2-4 दाने ही बचते हैं, क्योंकि उनकी जो है वह लीक हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं उनके हाथ में से, है ना। बच्चे हैं, बच्चों के हाथ में से सामान गिर जाता है, तो वो गिर गए। अब 2-4 दाने थे, वो लाके दे देते हैं। जो काकी वो कहती है मैं धन्य हुई, और वो अपनी झोली में लेके जब घर पहुंचती है तब वो देखती है कि जो ये धान के दाने थे वह मोजों से, चमत्कार से, मिरेकल से वह यहां पर क्या बन जाते हैं? हीरे जवाहरात, प्रेशियस जूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड यह कीमती जो हीरे मोती हैं उनको देख के वो कहती है हे भगवान, तू तो बहुत ही करिश्मेटिक है, तू तो बहुत ही चमत्कारी है ना, कि तूने अपने मोजों से उन धान को यह बना दिया, और वो उनका शुक्रिया अदा करती है। तो यहां पर वो संदेश देते हैं जो कृष्ण है कि हम सभी एक समान हैं। अब क्या है कि जो गोपियां हैं जिन्होंने उनको डांट पड़वा दी थी कृष्ण को कि यशोदा मैया से इन्होंने उनकी क्या कर दी थी? शिकायत कर दी थी, और फिर यशोदा मैया ने उनको रिब्यूक करा था, डांटा था। और इसका एक और अच्छा सिनोनिम होता है चाइड। इट्स अगेन अ वेरी गुड वर्ड, किसी को स्कोल्ड करना, किसी को रेप्रीमांड करना। रेप्रीमांड इज ऑल्सो अ वेरी गुड वर्ड गाइज, जिसका मतलब ही होता है किसी को डांटना, है ना। तो रेप्रीमांड और रिब्यूक और चाइड, है ना, इन सभी का मतलब होता है किसी को लताड़ना, डांटना, है ना। इसके लिए एक फ्रेज भी होता है पुल अप, या आप पढ़ेंगे जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, द हाई कोर्ट हैज पुल्ड अप द गवर्नमेंट, है ना, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, तो पुल अप का मतलब खिंचाई भी होता है। ये भी एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है जो कि हमारे एग्जाम्स में आता है। तो यह अच्छे सिनोनिम्स हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। पेपर में बहुत बार पूछा गया है, रेप्रीमांड पूछा गया है, रिब्यूक पूछा गया है। यह कम पूछा गया तो इसकी अब संभावनाएं ज्यादा हैं, है ना। तो जो कम पूछे जाते हैं तो अब वह आएंगे। तो अब वो आपस में बात कर रही होती हैं कि यस हमने कृष्ण को फटकार लगवा दी, अच्छा नहीं करा हमें, है ना, कृष्ण से अब वो कृष्ण हमारे पास नहीं आएगा, माखन भी नहीं खाएगा। दूसरी तरफ जो कृष्ण है वह अपनी गैंग के साथ, आपको पता ही है कि जो कृष्ण है वो अपनी गैंग के क्या थे? किंगपिन थे। और जो इनका कृष्ण का जो हेंचमैन था वो था मनसुखा। इट्स अ वेरी गुड वर्ड गाइस, हेंचमैन। हेंचमैन होता है जो किसी का दाहिना हाथ होता है, मतलब जो उसका सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है उसको हम कहते हैं हेंचमैन, HENCH, हेंच मैन। और जो कृष्ण का हेंचमैन था वह था यह रोडू मोडू टकलू मनसुखा, है ना। अब यह इनका जो कृष्ण का है वह होता है हेंचमैन, है ना। अब यहाँ पे ये बताता है कि जो गोपियां हैं, जो गांव की औरतें हैं, वह हमसे संधि करना चाहती है। तो कहती है कि ठीक है चलो संधि कर लेते हैं, हमें भी माखन नहीं मिल रहा है तो क्यों ना हम उनके साथ जाकर। अब संधि जो होती है गाइस, जब किन्हीं दो के बीच में वॉर चल रहा हो तो जो संधि होती है उसके लिए बहुत ही अच्छा वर्ड है। या आपको यूक्रेन, रशिया, ईरान, इजराइल, अभी इतने युद्ध हो रहे हैं, तो जब भी कोई नेशन बात करता है ट्रूस और आर्मिस्टाइस, ये दोनों ही का मतलब होता है युद्ध संधि, है ना। जब हम शांति की जब संधि करते हैं, पीस ट्रीटी, उसको हम कहते हैं ट्रूस। इट्स अ वेरी गुड वर्ड जो कि आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है, एग्जाम्स में पूछा गया है और यह बार बार आता है। तो कृपया करके इस वर्ड की तरफ ध्यान दें, और आप भी यूज कर सकते हो अपने भाई बहनों के साथ। उनके आपके बीच में भी ट्रूस होता है, कई बार दोस्तों के बीच में ट्रूस होता है ना। तो अभी ट्रूस करने का प्लान कर रहे होते हैं कि चलो हम क्यों ना अब ट्रूस कर ले। तो क्या होता है कि उनको पता पड़ता है कि जो गोपियां हैं, जो गांव की औरतें हैं, वह यमुना के अंदर नहाने गई हैं। अब यहाँ पे जो कृष्ण है वो क्या करते हैं कि जो उनके कपड़े हैं वह स्टेल्दीली चुरा लेते हैं। अब वो नहीं चुराते हैं, उनकी गैंग चुरा के देती है। कृष्ण ऊपर बैठकर अपनी मुरली बजा रहे होते हैं पेड़ के ऊपर, है ना।
अब जो गोपियां हैं वो आपस में बात ही कर रही होती, कह रहे देखो कितनी मधुर बांसुरी बज रही है ना, ये तो कितनी अच्छी मेलोडियस है, ईओफोनी है। मैं बार बार इस वर्ड को बता रहा हूं, कल मैंने बताया भी था इसका ऑपोजिट क्या होता है, दैट इज कैकोफोनी, राइट। तो अब यहाँ पर जो ईओफोनी है वो सुनकर आपस में बात कर ही रही होती है, इतने में उनको कृष्ण के छोटे छोटे पैर दिख जाते हैं ना। अब जो कृष्ण है वह अब बाल नहीं रहे हैं, अब यहां पर वो क्या रहे हो गए हैं, जुवेनाइल। जुवेनाइल आपको पता ही है, किशोर, 12 के बाद जो होता है, 13 से जब, जिसको आप टीनेज कहते हो, उसको हम कहते हैं जुवेनाइल, किशोर, है ना। अब वो यहाँ पे किशोर हो चुके थे, अब उनके जो छोटे छोटे पैर उनको दिखते तो बोलते हैं अरे कान्हा तू यहाँ बैठा है, ठीक है, तो अब हमारे जो कोई वस्त्र है वो उठा के ले गया है ना। अब ये आना चाहती हैं बाहर, लेकिन इनको वस्त्र नहीं मिल रहे होते हैं, तो कान्हा को कहती है कि कान्हा हमारे कोई वस्त्र चुरा के ले गया है, तो तू हमारी मदद कर। बोले कि मैं क्यों मदद करूं, मैं तो अपनी जो बंसी बजाने में उसमें मुझे आनंद आ रहा है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, तुम तो मेरी दुश्मन हो, तुमने तो यशोदा काकी से मेरी शिकायत करी थी, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तो कहती है कि अरे लल्ला मान जा, हम कपड़े कैसे पहनकर, हम बिना कपड़ों के बाहर कैसे आए, है ना। हम लग बोले गई थी तब, बोले जब गई थी तब तो कोई नहीं था। तो यहाँ पर कृष्ण एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जब गई थी, है ना, तब कोई कैसे नहीं था, तब भी तो भगवान तुम्हें देख रहे थे। तो कहती हाँ। फिर वो कहती दूसरी बात, तुम नदी में, है ना, नग्न अवस्था में क्यों गई हो, तुम बिना कपड़ों के कैसे गए, क्योंकि जो ये तो अपमान है, यह बहुत ही डेरोगेटरी होता है। इसलिए गाइस आप देखेंगे कि हमारी हिंदू सभ्यता के अंदर जब भी आप स्नान, या जब भी जो इंसान होता है वो अपने शरीर पर, या तो कमर पर आपने देखा होगा कोई काले रंग का धागा बांध के रखते हैं, है ना। तो जब भी आप नहाते हैं तो आप बिल्कुल नग्न अवस्था में नहीं आते हैं, आपके शरीर पर कोई ना कोई एक पतला धागा या कुछ रहता है ना। अन्यथा वह उस पवित्र जो पायस पानी है ना, जो पानी की देवी है, जो यमुना नदी, गंगा नदी, इन सब का कुछ ना कुछ अपमान होता है, यह उनके लिए बहुत ही डेरोगेटरी होता है। और यही चीज कृष्ण उनको समझाते हैं, है ना, कि यह तुमने गलत करा और तुम्हें नग्न अवस्था में नहीं नहाना चाहिए, तुम्हें कोई ना कोई कपड़ा धारण करना चाहिए था, अन्यथा तुमने जो पानी है, जो देवी है, ये यमुना देवी, तुमने उनका अपमान करा है, यह उनके लिए बहुत ही डेरोगेटरी है। अब यह सुन के उनको बहुत पछतावा होता है, वो कहती है ठीक है ना, लेकिन तुम हमारे कपड़े दे दो। अब उनको यहाँ पे क्या होता है, जब ये वार्तालाप चल रहा था उनको कपड़े भी दिख जाते हैं जो यहाँ पर लटक रहे होते हैं कपड़े, तो वो कहती है तुमने हमारे कपड़े भी तुम ही ने चुराए हैं, है ना, तो तुम हमारे कपड़े दो। तो अब वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं दे रहा, है ना। तो वो बोलती है ठीक है, हम जाके अभी यशोदा मैया से तुम्हारी कंप्लेन करती है, अभी हम तुम्हारी कैविल करती हैं, अभी हम तुम्हारी निट पिकिंग की क्या होती है, छोटी छोटी बातों पे जो आप किसी के शिकायतें करते रहते हो, उसको हम कहते हैं निट पिकिंग। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो अब वो कहती है ठीक है तुम जाओ, है ना, जाओ मेरी यशोदा मैया से तुम शिकायत कर कराओ। तो वो भूल जाती है हमारे पास कपड़े तो है ही नहीं, हम जाएंगे कैसे। इतने में जो ये मनसुखा है, जो इनका कृष्ण का हेंचमैन है, वो भी सामने आ जाता है और वो कहता है, जो यहाँ पे छुपे हुए थे सारे, वो भी आगे आ जाता है। बोले कि कृष्ण बोलते तुम तो कह रहे थे संधि करना चाहती है, हमसे ट्रूस करना चाहती है, तो अभी भी हमसे लड़ रही है ना। तो कहती है ठीक है, अभी हम जाके गांव वालों को बताते हैं। तो यहाँ पे जो मनसुखा है कहता है ठीक है, हम तुम्हारे वस्त्र ले जाके तुम्हारे पतियों को दे देते हैं और उनको कहेंगे कि तुम नग्न अवस्था में घने जंगल के अंदर घूम रही हो, है ना। तो कहती है अरे नहीं नहीं नहीं, वो उनसे बिसीज करने लगती है कि हमें क्षमा कर दो। वो उनसे क्या करती है, बिसीज करती है। अब यहाँ पे कृष्ण और उनकी गैंग को मिल जाता है अवसर। अब वो उनको कहते हैं ठीक है, हम तुम्हें क्षमा तो कर देंगे, लेकिन हमारी तुमसे कुछ शर्त है। बोले क्या शर्त है, बोले पहली चीज तुम हमें रोज माखन दोगी, है ना। अब यहाँ पे क्या चल रही है कि जो होता है ना कि जब अपनी आप शर्तें मनवा रहे हो उनसे, तो अब यहाँ पे वो शर्तें मनवाते हैं। बोले उठक बैठक लगाओ, उनसे उठक बैठक भी लगवाते हैं। वो कहते हैं तुम रोज हमें माखन दोगे, बोले माखन भी देंगे। बोले अब तुम कभी भी यशोदा मैया से शिकायत नहीं करोगे, बोले नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो कृष्ण है वह उनको सबक देते हैं, एक, कभी भी नदी के अंदर, किसी भी बड़े तालाब के अंदर आपको कभी भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। दूसरा, वो यहाँ पे बताते हैं कि भगवान ओमनीसिएंट है, सॉरी भगवान ओमनी प्रेजेंट है, भगवान यूबिक्विटस है। गाइस ये एक अच्छा वर्ड है, ओमनी प्रेजेंट सबको पता होता है, ये वर्ड जिनको नहीं पता है कृपया करके ध्यान रखें। इट्स अ वेरी गुड वर्ड, दैट इज यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब भी होता है जो सर्वत्र होता है, यत्र तत्र सर्वत्र, है ना। तो यहाँ पे भगवान, जब हम कई बार चोरी कर रहे होते हैं, हम देखते हैं हमें कौन देख रहा है, लेकिन
वह देख रहा होता है, वह यूबिक्विटस है। इसीलिए आप कभी ये सोच के अपराध ना करें कि मुझे कोई देख नहीं रहा। आप हमें हमेशा कोई ना कोई देख रहा होता है, और जो हमारे अंदर नारायण बैठे हैं एटलीस्ट वो तो देख ही रहे हैं। फाइन, तो उसी का ध्यान रखते हुए जो अपने कर्म हैं, काइंडली कीप योर कर्मास गुड सो दैट यू कैन हैव वंडरफुल लाइफ। आपको अच्छे कर्म से साल्वेशन नहीं मिलता है, ये एक भ्रम है ना, कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें साल्वेशन मिलेगा। नहीं, कर्मों से कभी साल्वेशन नहीं मिलेगा। साल्वेशन के लिए तो आपको गुरु ढूंढना पड़ेगा। फाइन, अगर अच्छे कर्मों से ही साल्वेशन मिलता तो एक सज्जन कसाई थे जिनको साल्वेशन मिला, उन्होंने जिंदगी भर बकरे मांस जानवरों को मारा है, बट वो बहुत पहुंचे हुए गुरु हैं, है ना। तो कभी आप पढ़िएगा तो आपको कभी भी कर्मों से साल्वेशन नहीं मिलता है। फाइन, चलिए, अब होता क्या है, जो कृष्ण है वह अब अपने सखाओं के साथ खेल रहे होते हैं, तभी एक बहुत ही ग्रैंडियर, तभी एक बहुत ही मैग्नानिमस, नॉट मैग्नानिमस, अपन इसको कह सकते हैं कलोसल, एक बगुला वहां पर आता है ना। अब ये बगुला कौन है? ये बगुला होता है पूतना का भाई, बीच वाला भाई, पूतना से बड़ा भाई जिसका नाम होता है बकासुर। फाइन, ये भी क्या है? ये भी एक डेमन ही है, और यहां पर किस लिए आया है? एक फिंडिश एक्ट के लिए। एक फिंडिश एक्ट के लिए मतलब एक बुरे कृत्य के, और ये कंस का ही भेजा हुआ है। फाइन, तो ये इतना विशालकाय होता है जिसको देखकर सभी जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टूपिफाइड हो जाते हैं। बोले इतना बड़ा बगुला, बहुत ज्यादा स्टूपिफाइड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सरप्राइज एंड शॉक्ड हो जाते हैं। अब कृष्ण भी देखने आता है, जब कृष्ण देखने आता है तो कृष्ण पहचान जाते हैं ये, है ना, क्योंकि जो भगवान है वह ओमनी प्रेजेंट यूबिक्विटस भी हैं और वह ओमनीसिएंट भी होते हैं, जो सब कुछ जानते हैं। ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट है ना, जो सब कुछ जानते हैं। तो अब ये तो सब कुछ जानते भी थे, तो इनको पता था कि ये कंस का ही भेजा हुआ है। तो जो कृष्ण है वो उनके पास जाते हैं, बकासुर के पास, और वह उसका वध कर देते हैं, वह उसको स्ले कर देते हैं, उसकी चोंच को पकड़ के फाड़ देते हैं, बांध देते हैं, तो वह उसको स्ले कर देते हैं, का वध कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं। अब जब यहां पर वो उसको मार देते हैं तो जो कंस है, अब जब कंस को पता पड़ता है कि पूतना का जो भाई है वो भी चला गया है ना, अब वो यहाँ पर जो उनके सारे मित्र और जो उनके एडवाइजर थे वो सब एक जगह मस्टर होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, कॉन्ग्लोमरेट होते हैं। और यहाँ पर अब वह जो उनका कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंट कौन था आपको पता ही है, जो जिसके अंदर आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो वो होता है कॉन्फिडेंट, जो कि चाणूर था। चाणूर अब कहता है कि अपने पास एक और जो सभी बकासुर इन सभी से, है ना, कि ये जो बालक है, जो कान्हा है, यही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, क्योंकि इसने अभी तक हमने जितने भी डेमनेसिस भेजी थे इनका उन्होंने सभी ने इसको स्ले कर दिया है, और यह जो बच्चा है ये पक्का से नारायण का ही रूप है। लेकिन ये अब नंद बाबा और यशोदा के बच्चा है और यह उन्हीं का घर में है, तो ये देवकी और वसुदेव का कैसे हुआ ना। तो अब क्या होता है, यहां पर ये बुलाते हैं पूतना, और जो बकासुर होता है उसका एक और बड़ा भाई, दैट इज अखासुर, राइट, जो अजगर। अब ये अखासुर कौन होता है? इसको बुलाया जाता है और इसको डिक्री किया जाता है, इसको ऑर्डर दिया जाता है। डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना। तो इसको भी डिक्री दिया जाता है कि जाओ तुम उस बालक को मारो, और जैसे पूछते भी हैं कि तुम्हें अगर अबेट करने के लिए कोई और मायावी राक्षस चाहिए, तुम्हें हेल्प करने के लिए, तो मना कर देता, बोले कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने आप स्वयं अकेला ही सफिशिएंट हूं। तो अब यहां पर वह जाता है और वह जो बच्चे हैं उनके वहां पर वो मुख खोल के जब वो खेल रहे होते हैं, तो ये भी क्या दिखने में बहुत ज्यादा कलोसल होता है, बहुत ज्यादा जाइजेंटिक होता है। जाइजेंटिक का मतलब भी क्या होता है? बिग, कलोसल, ग्रैंड्यूअर, मेगा, है ना। तो ये भी दिखने में बहुत ज्यादा बिग था और अपना मुंह खोल के बैठा रहता है। तो बच्चे जो है उत्सुकतावश, इनक्विजिटिवनेस के कारण, क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चे बहुत ज्यादा इनक्विजिटिव होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, तो देखते हैं इतनी बड़ी गुफा सी क्या है, तो वह उसके मुंह में चले जाते हैं। अब वो जैसे ही उसके मुख में पहुंचते हैं तो वो अपना मुख बंद कर लेता है। लेकिन जो कृष्ण है, अब कृष्ण भी साथ में ही होता है, तो जब वह कृष्ण को भी अंदर ले लेता है तो कृष्ण क्या करते हैं कि कृष्ण उसका मुंह फाड़ कर
उसको दो भागों में स्प्लिट कर देते हैं और उसके जबड़े को स्लिट कर देते हैं। स्लिट का मतलब होता है काट देना, फाइन। और स्प्लिट का होता है दो भागों में फाड़ देना। तो अब वो जैसे ही उसको स्प्लिट करते हैं तो इसका भी स्ले कर देते हैं, उसका भी वध कर देते हैं। अब ये जो अजगर है, अकासुर है ना, अब ये कौन था ये बताते हैं। यह धन्यवाद देता है किसको, नारायण का वापस, और ये बताता है कि हे प्रभु, मैं अपने जो सौंदर्य है, मैं अपनी जो ब्यूटी है, जो मेरी हैंडसमनेस था, है ना, उसके अंदर मैं बहुत ज्यादा आई वॉज पुटिंग ऑन एयर्स। ये मैंने पहले भी आपको मुहावरा बताया है, टू पुट ऑन एयर्स, जिसका मतलब होता है हवा में उड़ना, बहुत ज्यादा घमंड करना। तो आई वॉज फुल ऑफ प्राइड, आई वॉज पुटिंग ऑन एयर्स, एंड तभी वहां पर मुझे मिलते हैं एक सेज जो होते हैं अष्टावक्र। गाइस, ये वही अष्टावक्र हैं जो राजा जनक, कौन जनक, जो सीता मैया के फादर थे। तो राजा जनक के जो गुरु बने थे वे थे अष्टावक्र। ये बहुत ज्यादा सेपिएंट थे, बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, बहुत ज्यादा एरुडाइट थे। जो स्कॉलर्स होते हैं उनको हम कहते हैं एरुडाइट। से वेरी गुड वर्ड, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, जिसको हम सेंट भी कहते हैं, सैगेशियस भी कहते हैं। जो बहुत ज्ञानी ध्यानी हो उसको हम एरुडाइट कहते हैं, जो कि मैन ऑफ लेटर्स के लिए यूज होता है, जो बहुत पढ़ा लिखा हो। तो जो अष्टावक्र थे वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी ध्यानी थे, है ना, लेकिन उनको उनके पिता का ही एक बेन मिला था, जिस कारण से वह टेढ़े मेढ़े थे, और 8 जगह उनके वक्र था, दैट इज कुबड़ निकला हुआ था, इसलिए उनका नाम पड़ा था अष्टावक्र। अब अष्टावक्र जो थे वह जनक के गुरु भी थे, और इनकी एक अलग से गीता भी है जो उन्होंने लिखी, अष्टावक्र की गीता, जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। तो होता क्या है कि जो ये युवराज होता है, ये भी एक असुर का ही वो होता है युवराज, और ये अपने घमंड में बहुत चूर होता है, और ये अष्टावक्र को देख के बहुत ज्यादा उपहास कर देता है। यह उनका बहुत ज्यादा ट्रेविस्टी बनाता है। ट्रेविस्टी क्या होता है, किसी का मजाक बनाना, है ना। तो ये उनके बहुत ज्यादा ट्रेविस्टी उड़ाता है, उनका मौक उड़ाता है, मजाक उड़ाता है कि हे ऋषिवर, आपकी जो कमर है वो तो अप्सराओं से भी ज्यादा लचक है इसके अंदर, है ना। फिर वो ऋषि कहता है कि आपकी जो मटक है यह तो रंभा को भी लज्जित कर दे। अब जो है अष्टावक्र को बहुत क्रोध आ जाता है ना, कि तुम मेरे इसका उपहास उड़ा रहे हो, तो जिस तरीके से मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूं, तुम भी अब तुम सख्त तरीके से रैंग के चलोगे, और तुम अजगर, इसी समय तुम सांप बन जाओ, अजगर बन जाओ। तो यह बनता है वह अकासुर, और इसी को साल्वेशन दिलाने के लिए, साल्वेशन आपको पता ही है, मोक्ष। और कहते हैं कि जब कृष्ण धरती पे जन्म लेंगे, जब नारायण धरती पे जन्म लेंगे, तब वह तुम्हें इस अजगर की योनि से तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। तब जाके ये जो कृष्ण है यह उनको साल्वेशन दिलाते हैं, और यहां पर वह अपनी इस काया से मुक्त होते हैं। फाइन गाइस, तो यह एक छोटा सा इनका जो बचपन है कृष्ण का, कृष्ण ने जन्म लिया था, यह ना असंख्य लोगों को इन्होंने यहाँ पर मोक्ष दिलाया था। आपको पता ही है कि जो कृष्ण है, कृष्ण का जो जन्म है, यहाँ पे कितने सारे उनको असुर मारने आते हैं, और जब ये असुर मारने आते हैं तब ये उनको कहते हैं कि अब तुम्हारे यहाँ पे मुक्ति आई है। और इनका जो जन्म था वो हुआ ही इसलिए था कि जिससे कि वह असंख्य लोगों को साल्वेशन दिला सके। फाइन गाइस, तो हमने देखा कि जो इनका पर्पस था वह, उन्होंने जो संदेश दिया लोगों को, देयर इज नो कास्टिज्म। एंड जब भी आप किसी एक पानी की किसी बॉडी में अगर आप नहाते हैं ना, विशाल का जो पानी होता है, चाहे नदी हो, नाला हो, तालाब हो, सागर हो, तो कभी भी आप निर्वस्त्र ना रहे। भगवान यत्र तत्र यूबिक्विटस है, यूबिक्विटस इज सर्वत्र। फाइन, तो इसी के साथ मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।